नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं महरौली में स्थित एक बेहद ही सिद्ध पीठ के, जिनका नाम है योग माया। माँ योग माया के आपको दर्शन कराएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। बताते हैं 5,500 साल पुराना मंदिर है ये। तो इतने प्राचीन मंदिर के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। और चलिए आपको दर्शन कराते हैं। कैसे पहुंच पाओगे आप यहाँ तक, पूरी जानकारी आपको देंगे। अभी नवरात्रों के 5वें दिवस माँ योग माया के मंदिर की क्या आपको दृश्य देखने को मिलेंगे, किस प्रकार की सजावट देखने को मिलेगी, वो सब आपको बताएंगे। और यहाँ के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं माँ योग माया के दर्शन। माँ योग माया मंदिर आने के लिए आपको महरौली के रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में आना पड़ेगा। कुतुब मीनार से बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पर और पार्किंग के एकदम सामने ही आपको ये द्वार देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है माँ योग माया सिद्ध मंदिर। और यहाँ से आप होते हुए जाओगे तो कुछ इस प्रकार का आपको नज़ारा देखते हुए मिलेगा। सामने आपको एक और छोटा सा द्वार दिखाई देगा, जहाँ पर माँ योग माया मंदिर के लिए एक रास्ता दिया गया है। वहाँ से आप सीधा होता हुआ जैसे ही पहुँचोगे तो आप एक ऐसे एरिया में पहुँचोगे जहाँ पे आसपास आपको घर बने हुए दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा माँ योग माया मंदिर का द्वार। तो भाई मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, मेरे को बहुत मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि भाई आपका बैग लेदर का है और आप मंदिर में लेके जा रहे हो। भाई मेरा बैग लेदर का नहीं है, ये रैक्सिन का बैग है। और तो भाई उस चीज़ के आप बेफिक्र हो जाइए, ये रैक्सिन का बैग है, लेदर का बैग नहीं है, चमड़े का बैग नहीं है। मुझे भी पता है, मैं भी सनातन धर्म से ही आता हूँ और थोड़ा बहुत अपने धर्म के बारे में मैं भी जानकारी रखता हूँ। तो मुझे पता है कि कौन सा बैग ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो भाई ये रैक्सिन का बैग है, टेंशन मत लेना, किसी प्रकार की लेदर का बैग नहीं है। तो सामने अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माता का ये भव्य द्वार देखने को मिल रहा है। और जैसे ही आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जूते चप्पल उतार कर आप सामने की तरफ जब जाओगे तो माता का जो प्रांगण है ये मंदिर का, बहुत ही भव्य तरीके से फूलों से सजा रखा है। वहीं माता के मंदिर की दीवारों के ऊपर जो आप देख रहे होंगे तो किस प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर काढ़ी गई हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस मंदिर को साजो सजावट से बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो फूलों से पूरा का पूरा प्रांगण माता का सजाया हुआ है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं माँ भगवती योग माया के। अभी हम बैठे हुए हैं माँ योग माया मंदिर के बिल्कुल अंदर। और यह मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं और यहाँ पर कितना प्राचीन है, क्या इस मंदिर का इतिहास है, ये थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जो यहाँ पर सेवादार हैं माता के, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भैया पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनीत कुमार है। थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए, क्योंकि जो भी सिद्धपीठ होता है उसका कोई इतिहास ज़रूर होता है। तो इनका क्या इतिहास है और क्या पौराणिक कथा है, थोड़ी सी बताइए। ये भगवान कृष्ण की बड़ी बहन है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण की जन्म लीला को। तो उस टाइम एक देवी प्रकट होती हैं जिनका नाम होता है योग माया। तो जिस टाइम वो जो वसुदेव है देवी जी को अपने मन कारागृह में लेके आते हैं, तब कंस को पता चलता है जो 8वीं संतान हुई तो लड़की है। तो वो आता है कि 8वीं संतान लड़की हो चाहे लड़का हो, वो तो मेरा काल है ना। तो वो मारने के लिए जैसे इनको उठाता है, उसके हाथ से छूट, जैसे वो मारने की कोशिश करता है तो देवी जी छूट जाते हैं उसके हाथ से। तो वो आकाश में भविष्यवाणी करती हैं, बोलती है तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, मैं वो नहीं हूँ। फिर उसके बाद में जब वो आकाशवाणी करती हैं तो उनके जो शरीर के 3 भाग हो जाते हैं। ये यहाँ पे गर्दन से यहाँ तक ललाट तक का भाग यहाँ पे है देवी जी का। उसके बाद यहाँ से जो नीचे का भाग है वो सारा बिजली बन के उस टाइम भविष्यवाणी कर रहा था। और जो देवी जी का जो पैर था वो विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से पूजा जाता है। तो ये मंदिर 5,500 साल पुराना है, भगवान महाभारत काल का है। फिर जब महाभारत खत्म हुआ था तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे लाकर पांडवों की पूजा करवाई थी उनकी। तो उसी वजह से वो विजय हुए थे महाभारत में। तो इस गद्दी की ये विशेषता है कि यहाँ पे भगवान जो कृष्ण हैं उन्होंने पूजा करवाई थी। अच्छा, तो यहाँ पे माता का कौन सा अंग का यहाँ पे बता रहे थे आप? शीश का भाग है, ये पूरा माता का यहाँ पे है। अच्छा। हाँ जी।
ये जब आकाशवाणी हुई थी तो मैंने इस संदर्भ में मैंने कुछ मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए कि मतलब जब आकाशवाणी हुई थी तो किस प्रकार से मतलब माता के शरीर के 3 भाग हुए थे, इसका थोड़ा कुछ अगर आपको पता हो तो। जैसे हम कुछ भी चीज़ ऊपर जाती है, ठीक है, तो नीचे आती है। तो वैसे ही वो जब वाणी करने के लिए जब ऊपर गई थी, तो उनके शरीर के 3 भाग हो चुके, 3 हिस्से हुए थे। तो पहला हिस्सा ये था जो यहाँ पे आके गिरा था, जो पैर का हिस्सा था चरण का, वो विंध्याचल में गिरा था। जो यहाँ से बीच में जितना भी हिस्सा बचा था पूरा, उस टाइम बिजली बन के भविष्यवाणी, जो बिजली कड़कती है आप देखते हो, तो वो उस टाइम बिजली कड़क बनते हुए वो एकदम भविष्यवाणी कर रही थी कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये मंदिर 5,000 साल पुराना है। 5,500। 5,500 साल। जी, महाभारत के टाइम का। अच्छा, नवरात्रों में कुछ विशेष यहाँ पे पूजा अर्चना होती है? जी, यहाँ पे 9 दिनों तक माता का श्रृंगार होता है, सेवा होती है इनकी, और बहुत कुछ होती है यहाँ पे। जैसे मैंने भी जब मैंने परिक्रमा कर रहा था मंदिर की, तो मैंने वहाँ पर चौकियाँ लगी हुई देखी, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो तो नवरात्रि में चौकी स्थापन होता है, सब जगह पे कलश होता है, देवी जी की पूजा होती है 9 दिनों तक विधि वहाँ विधान। पे 2 जगह पे मतलब मैंने चौकी देखी है ऐसे लगा हुआ, एक तो माता की, एक तो शायद मेरे को लगता है माता की है जो पिंडी बिठा दोनों रखी ही है। माता की है, पिंडी नहीं है उन पे, मैंने मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर उन्होंने उन्होंने ढक रखा है उस चीज़ को। अच्छा। जी। और यहाँ पर मैंने कल की अवतार का भी थोड़ा सा जिक्र सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो भगवान कल की हैं, वो धरती पे आएंगे और उनकी खड़ग बनेंगी माता। खड़ग बने जिससे वो प्रहार करते हैं। तो यहाँ पर उनका जो विग्रह है उसका कुछ विशेषता मतलब यहाँ पर ही क्यों है? यहाँ पे नहीं, आप कहीं भी चले जाएंगे, पर यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे हर साल में एक बार उनका उत्सव मनाया जाता है, मैंने उनको स्थापित किया गया है यहाँ पे, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठित प्राण करा। प्रतिष्ठित किया गया है। अच्छा। जी। और और कोई ऐसे मतलब यहाँ पे विशेष जैसे सामग्री चढ़ती हो जो माता के प्रसाद सामग्री कुछ भी ऐसा होता हो, कुछ ऐसा हो यहाँ पर? हाँ, माता को यहाँ पे सबसे प्रिय चना है, पहले यहाँ पे चने की खेती की जाती थी, तो चना माता को बहुत पसंद है यहाँ पे। और श्रृंगार, काले चने। काले चने जी। और श्रृंगार ध्वजा बहुत पसंद है माता को, तो ऐसी सी चीज़ें। अच्छा, कोई यहाँ पर आए तो माता के लिए काले चने या ध्वजा कुछ इत्यादि लेके आए तो प्रसन्नता और बढ़ जाएगी माता की। जी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है माता के मंदिर की रसोई। यहाँ पर जो भी प्रसाद वगैरह सामग्री बनती है तो माता की यहाँ पर ये रसोई है। यहाँ पर ये रसोई में माता के नाम का जो भी प्रसाद वगैरह बनता है वो यहाँ बनता है। वहीं सामने आपको थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। वहीं सामने एकदम माँ योग माया के जैसे ही आप दर्शन करके आओगे तो सामने ही आपको भोले बाबा के दर्शन होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करिए एक बार। यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं और माँ पार्वती विराजमान है उनके साथ में। अंदर से आप वहाँ पर शिवलिंग भी उनका है, जल चढ़ा सकते हैं। आइए आपको थोड़ा सा और आगे दृश्य दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं इस पावन तीर्थ स्थल के, जो कि बहुत ही एकदम शांति यहाँ पर आपको अनुभव होगी। क्योंकि अमूमन हम मैं बार बार ये चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि हम कई मंदिरों में जाते हैं तो हमें शोर शराबा बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत अलग ही तरीके की शांति है। हम सच में ही एक माया, यहाँ बोलते हैं ना योग माया मंदिर, तो सच में यहाँ माया फैल रखी है माता की। तो योग माया मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं वो अभी हमारे साथ में हैं और इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे प्राचीन यहाँ पर स्थल हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पंडित जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंडित रमाकांत वत्स है। आप कुछ बता रहे थे भोले बाबा की शिवलिंग के बारे में। हाँ, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ना, ये राजा पृथ्वीराज जो चौहान थे, दिल्ली के राजा थे, उन्होंने अपने हाथ से इसकी स्थापना की है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जी ने इनकी स्थापना। हाँ हाँ, अनंगपाल तोमर जो महाराजा थे तोमर वंश के, वो इस मंदिर की देख रेख करा करते थे। अभी आपको मैंने थोड़ा सा कुछ विशेष पूजा के बारे में, हवन वगैरह के बारे में थोड़ा बात करते सुना था, तो उसके बारे में थोड़ी सी बताइए हमें। देखिए, जैसे कि जिस व्यक्ति ने भी मेरे से पूछा था, ये उनकी कुल देवी है, वो उज्जैन से आए हैं। हाँ, तो उनको अभी पता चला अपनी कुल देवी के बारे में, तो ये दुबई से यहाँ आए हैं। दुबई से? हाँ। अच्छा। और अब ये इसीलिए अपनी पूजा के बारे में पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पूजा करवाना चाहूँ तो कैसे करवा सकता हूँ, तो उसी के बारे में इनको बताया। अब आएंगे सहपरिवार तो उनकी पूजा करवाएंगे।
तो आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन और जो माँ योग माया के आपने दर्शन करें, इतने प्राचीन मंदिर के दर्शन करें, ये आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में जय माता की ज़रूर लिखना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।